Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation. Today we are going to do solved MCQ of class 10 subject Information Technology code 402 book Employability Skill Unit 1 Communication Skills. Question 1. Information by signs and signals. Speaking, writing or using some other medium and means is called dash. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप साइन, सिग्नल, बोलकर, लिखकर किसी भी मीडियम से जो एक दूसरे को दे रही हो उसे क्या बोलते हैं? मीन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस मीडियम को? दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड इमोशन और none of this. Now check your answer and right answer is communication. ये communication की define भी है. Information by sign and signals, speaking, writing or using some other medium and means is called communication. Second question, कम्युनिकेशन साइकिल. कम्युनिकेशन के बारे में आपने जब रीड किया यूनिट 1 में, तो कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर इज द प्रोसेस बाय विच अ डैश इज सेंट बाय वन इंडिविजुअल एंड इट passes through a chain of recipient. कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर क्या भेजा जाता है एक पर्सन के द्वारा जो कि एक चेन के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचता है. ठीक है, तो क्या उसे मैसेज पैराग्राफ बोलते हैं, क्या उसे मनी बोलते हैं, क्या उसे मैसेज बोलते हैं या क्या उसे पर्सन बोलते हैं? नाउ चेक योर आंसर एंड राइट आंसर इज मैसेज. कम्युनिकेशन साइकिल is the process by which a message is sent by one individual and it passes through a chain of recipient. The person or entity originating the communication is called. वो person या वो entity जो कि कम्युनिकेशन को शुरू करती है उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि ये वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, मैं आपके पास ये वीडियो के थ्रू मैसेज सेंड कर रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? आई एम अ मैसेज, आई एम अ सेंडर, आई एम एनकोडिंग, आई एम डिकोडिंग. Now check your answer and the right answer is sender. पर्सन या एंटाइटी जो कि कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है उसे सेंडर बोलते हैं. ओके और ये सेंडर की डिफाइन भी है. अगर आपको कहीं डिफाइन लिखनी हो तो यू कैन राइट द पर्सन एंड एंटाइटी originating the communication is called sender. How the sender chooses to bring the message into a form appropriate for sending is called dash. जो सेंडर है वो चूज करता है किसी मैसेज को एक तरीके से भेजने को, तो उसको क्या बोलते हैं? चैनल, डिकोडिंग, फीडबैक, एनकोडिंग. नाउ चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज एनकोडिंग. जैसे कि मैं अपना जो चैनल, अपना ये चैनल के थ्रू आपको चैनल के थ्रू भेज रही हूँ, लेकिन मैंने क्या करा है, एमसीक्यू फॉर्म में मैंने सोचा कि आपको चैप्टर को भेजा जाए, तो अब मैंने इसको एनकोड कर दिया एक एमसीक्यू फॉर्म में, पूरे चैप्टर को एमसीक्यू फॉर्म में एनकोड कर दिया. अब आप इसको अगर समझते हो, चैनल कौन सा यूज किया? यूट्यूब चैनल. तरीका कौन सा यूज किया? यूट्यूब. ओके, आप इसको समझते हो, अगर आपको ये समझ आता है तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग. आप इसको समझ रहे हो, एक एक एमसीक्यू को पढ़ते पढ़ते आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो, एंड देन जब आप कमेंट करोगे तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक. ओके, द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज इज कॉल्ड. किसी भी, अब मैंने ये वीडियो बनाया, यू आर द रिसीवर, आई एम द सेंडर and I am sending the message to you.
अब आप लोग उस रिस्पॉन्स को, आप वीडियो को देखने के बाद अपना जो रिस्पॉन्स है कि आपको वीडियो समझ आया नहीं आया, आपकी कंप्लेंट है या आप प्रेस करना चाह रहे हो, तो वो आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे। तो वो उसको क्या बोलेंगे? इज इट कॉल्ड चैनल, इज इट कॉल्ड डिकोडिंग, इज इट कॉल्ड फीडबैक, और इज इट कॉल्ड एनकोडिंग? नाउ चेक योर आंसर, and the right answer is feedback. It is the define of feedback too. The receiver's response to the message is called feedback. Now check how the receiver interpret and understand the message is called. रिसीवर को कैसे समझ आता है और वो किस तरह से समझता है उसे। रिसीवर ने मैसेज ले लिया, आपने ये वीडियो देखी, अब आप इस वीडियो को किस तरह से समझते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे चैनल बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे, फीडबैक बोलेंगे या एनकोडिंग बोलेंगे। नाउ चेक योर आंसर, एंड द राइट आंसर इज डिकोडिंग। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि आई एम द सेंडर, मैं सेंडर हूँ, मैंने आपको मैसेज कन्वे करना है ताकि आपको ये यूनिट 1 का चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने इस चैप्टर को एमसीक्यू फॉर्म में एनकोड कर दिया है, ओके। और मैंने चैनल यूज किया है यूट्यूब चैनल, तो कोई भी चैनल यूज कर सकते हो। मैं आपको रिटर्न फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में भेजूं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चैनल, कि किस तरीके से मैं आपको भेज रही हूँ। अब आप उसको जब समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। और जब समझने के बाद आपको जितना समझ आता है आप अपना रिस्पॉन्स देते हो, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ओके, होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। अब dash communication is use of the body language, gestures and facial expressions to convey information to other. It can be used both intentionally and unintentionally. अब देखो, कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें कि बॉडी लैंग्वेज को यूज किया जाता है, हाथ हिला के, चेहरे बना के, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन से कोई मैसेज कन्वे किया जाए, ओके। चाहे आप देखो इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली। जैसे कि मम्मी कहे कि करेले की सब्जी खानी है, तो आपका मन तो होता है कि नहीं खानी, आप ऐसे मुंह बना के कह रहे हैं खानी है, तो मुंह से आपके पता चल जाता है कि आपको इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। तो अब इसको क्या बोलते हैं? इज इट वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन? नाउ चेक योर आंसर, दैट इज नॉन वर्बल। देखो, वर्बल मीन्स बोलकर, ओरल मीन्स मुंह से बोलना, रिटन मीन्स लिख के देना। तो मैंने तो सब क्या बोला है? बॉडी एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ सब क्या हुआ? नॉन वर्बल, जहां पे किसी भी तरह के वर्ड का यूज ना किया गया। Dash communication is the act of writing, typing and printing symbols like letter and number to convey the information. अब ये कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें कि लिखा जाता है, टाइप किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, सिंबल्स, नंबर्स के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाता है? क्या ये वर्बल है, नॉन वर्बल है, ओरल है कि रिटन है? नाउ चेक योर आंसर, एंड द राइट आंसर इज रिटन। पहले ही आया हुआ ना कि राइटिंग करके, टाइपिंग करके, तो दैट मीन्स इट इज रिटन कम्युनिकेशन। देखो, रिटन कम्युनिकेशन के डिफाइन भी आपको लर्न हो गई। रिटन कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ राइटिंग, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग सिंबल्स लाइक लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। Dash are ideas, views or fixed ways of thinking. अब ये आइडिया है, व्यूज हैं, फिक्स्ड वे हैं सोचने के। दिस समटाइम अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। बताओ ये क्या है? इज इट पर्सपेक्टिव, चैनल, फीडबैक्स, टॉकिंग? नाउ चेक योर आंसर, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि वो आइडिया, वो विचार,
वो सोच जो कि हमें किसी से बात करने से रोकती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जैसे कि आपकी सोच ऐसी है कि गर्ल्स को फुल क्लोथ्स पहनने चाहिए, या मतलब उसके क्लोथिंग के अकॉर्डिंग, या जो भी है, तो आप अगर किसी को निक्कर में देखते हो तो आपको अजीब लगता है ना। तो सेम लाइक दैट, अगर आपके विचार सामने वाले के विचार से नहीं मिल रहे, वो एकदम अलग कर रहा है, तो आप उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव्स। ओके। Sudha was a girl, a good girl. Identify the type of sentence. आपने type of sentence किए. There are imperative sentence, declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. Now read the sentence and tell which type of sentence is this. Sudha was a good girl. Now check your answer. The right answer is declarative sentence. Okay, let me clear. Imperative sentence, जिस सेंटेंस में किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, गेट आउट, एंड दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कि कुछ बताना, टेलिंग समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव। सुधा एक अच्छी लड़की है, बता रहे हैं, बस सिंपल सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन करना, किसी से क्वेश्चन पूछना। अगर ये होता वॉज सुधा अ गुड गर्ल, तो ये इंटेरोगेटिव हो जाता। एक्सक्लामेटरी मीन्स कि अपने एक्सप्रेशन शो करना। वाओ, सुधा वाज सो गुड गर्ल, तो एक्सप्रेशन वाओ आता, एक्सक्लामेटरी साइन आता। ओके, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? रिपोर्ट्स लिखना, न्यूज़पेपर्स, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, और नोट्स लिखना। चलो चेक कर लो। एंड द राइट आंसर इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट को तो लिखना होगा ना। न्यूज़पेपर भी आप प्रिंटेड है, रीड करोगे। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ओरल आएगा, तो दैट इज राइट। When we communicate verbally, जब हम verbally बात करते हैं, वर्ड्स यूज करके बात करते हैं, we should use, तो हमें कैसे वर्ड यूज करने चाहिए? हमें डिफिकल्ट वर्ड यूज करने चाहिए, सिंपल वर्ड यूज करने चाहिए, कंफ्यूजिंग वर्ड यूज करने चाहिए, या एब्रीविएशन यूज करने चाहिए? आई थिंक यू शुड नो व्हाट इज एब्रीविएशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि बाय द वे, तो मैं अगर कह दूँ BTW, है ना, तो जैसे कि एक होता है GBU, तो गॉड ब्लेस यू। तो ये एब्रीविएशंस होता है, आजकल बहुत चलता है ऑनलाइन में। नाउ चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज सिंपल वर्ड। बात करते हुए कभी भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। अब हर बंदा क्या डिक्शनरी लेके घूम रहा है कि आपके वर्ड के मीनिंग ढूंढता रहेगा? कंफ्यूजिंग वर्ड यूज करोगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोल कुछ रहे हो समझेगा कुछ। एब्रीविएशन में भी यही होता है, समटाइम एब्रीविएशन क्लियर नहीं होता। अब मैं कहूँ बाय द वे BTW, आप कहो नहीं हमारे यहाँ तो बिट्टू टिक्की वाला है BTW, तो कहीं टिक्की खाने ना चले जाना सब। विच वन इज नॉट अ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? देखो 7 C's मैंने बार बार कहा है, अच्छे से रिवाइज कर लो, लर्न कर लो। तो अब आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा 7 C's का पार्ट नहीं है? कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस। Now check your answer and the right answer is confidence. ठीक है? A dash sentence allows us to share a lot of information by combining two or more related thoughts into one sentence. दो या उससे ज़्यादा related जो thoughts होते हैं ना, उनको combine करने को क्या बोला जाता है? Simple sentence, compound sentence, complex sentence, या none of this?
Now check your answer and the right answer is compound sentence. ये compound sentence की define भी है तो इसे अच्छे से revise कर लो. A compound sentence allows us to share a lot of information by combining two or more related thought into one sentence. Why do we send emails? हम email क्यों भेजते हैं? To reach on time, टाइम से पहुंच जाए. To share document and file, कि फाइल एंड डॉक्यूमेंट शेयर हो जाए. टू टॉक टू each other, एक दूसरे से बातें करने के लिए. टू मीट each other, एक दूसरे से मिलने के लिए. Now check your answer and the right answer is to share the documented file. To reach on time मतलब सही टाइम पे पहुंचना तो नहीं आएगा ना, ईमेल से आप कोई पहुंच थोड़ी ना रहे हो. डॉक्यूमेंट और फाइल आपकी शेयर हो रही है और ईमेल में आप बातें नहीं करते हो और ना ही किसी से मिलते हो, है ना. तो राइट आंसर इज टू शेयर फाइल एंड डॉक्यूमेंट. A dash sentence is a sentence that combine one independent clause with at least one dependent clause. अब देखो हमने पहले किया था कि दो रिलेटिव सेंटेंस को जोड़ता है, कंबाइन करता है. अब यहाँ बोला है कि एक तो इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है. तो अब ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? क्या उसे सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या नन ऑफ दिस? चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज कॉम्प्लेक्स. तो ये कॉम्प्लेक्स की डिफाइन भी है. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंबाइन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज with at least one dependent clause. When you are preparing for a presentation, you should. जब आप कोई presentation तैयार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? Focus on the objective of the presentation. जो भी आपका जिस टॉपिक पे presentation बना रहे हो उस पर, उसके टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए. Practice your speech in the front of mirror और friends. किसी भी मिरर या फ्रेंड के आगे प्रैक्टिस करना चाहिए. टू रिहर्सल टू टाइम योर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स. आपके जो स्लाइड्स हैं उसके टाइम के ऊपर आपको रिहर्सल करनी चाहिए कि अगर 2 मिनट की प्रेजेंटेशन है तो 2 मिनट में ही मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, या ऑल ऑफ द अबव. नाउ चेक योर आंसर एंड योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. What is a sentence? A sentence. Sentence क्या होता है? A group of ideas that form a complete paragraph. एक group of idea जिससे पूरा paragraph लिखा जाए. A group of words that communicate a complete thought. एक group of words जिससे कि पूरे thought, पूरी आपका विचार आप present कर सको. A set of rule that we must follow to write correctly. उस set of rule जिसको हमें follow करना चाहिए correct लिखने के लिए. A set of words that contain all basic punctuation mark. वो set of words जिसमें कि सारे punctuation marks होने चाहिए. Now check your answer and the right answer is a group of words that communicate a complete thought. ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कि आप अपनी जो बात है वो पूरी तरह से बता सको, उसे बोलते हैं सेंटेंस. ओके. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, अब उसमें से आपको सब्जेक्ट ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या होता है. पार्ट ऑफ सेंटेंस में तो आपने सीखा है ना ये. द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल एंड द, इसमें से जो सब्जेक्ट है क्या वो द चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लेड है, ये फुटबॉल है. चेक योर आंसर एंड द राइट आंसर इज द चिल्ड्रन. बच्चे खेल रहे हैं ना, तो बच्चे क्या है, करता है यानी कि सब्जेक्ट है. विच ऑफ दीज इन द करेक्ट वे टू कन्वर्ट द सेंटेंस यू आर स्टडिंग इनटू द क्वेश्चन. अब ये जो सेंटेंस है यू आर स्टडिंग, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा? यू आर स्टडिंग question mark, studying you are question mark, are you studying question mark, yeah studying are you. Now check your answer and the right answer is are you studying. Hope you understand all the topic very clearly. Don't forget to like and subscribe the channel. Thank you for watching.